12.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन की दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गणना की हुई है। डी ब्रोगली वेवलेंथ की आपकी वैल्यू जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन गतिशील है। दो घद यह है, एक एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाली एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी। एक्स किरण दिया है, उसकी वेवलेंथ दिया है, आपको उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। पहले नीचे वाला देखिए, एक एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ को हम लिखते हैं लैम्डा से, तो लैम्डा दिया है 1 एंगस्ट्रॉम। ये इसको मीटर में आप चेंज करोगे तो आप जानते हो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 टू पावर -10 मीटर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं न्यू से, तो न्यू आपको कैलकुलेट करना है। आप जानते हो एक्स किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है और जो प्रकाश के वेग से चलता है, तो उसकी वेलोसिटी c आप जानते होता है निर्वात में प्रकाश की चाल 3.0 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड ये होता है। तो आप इसकी सहायता से निकाल सकते हो। आप जानते हो c इक्वल टू होता है न्यू इंटू लैम्डा, प्रकाश की चाल आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य। तो न्यू यहां से हो जाएगा c डिवाइड बाई लैम्डा। c की वैल्यू 3.0 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई लैम्डा की वैल्यू 10 टू पावर -10 मीटर, ऊपर जाएगा ये हो जाएगा 3.0 इंटू 10 टू पावर, ये 8 है, ऊपर जाके 10 और जुड़ जाएगा, +10 हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। तो आपका जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो 3.0 इंटू 10 टू पावर 18 हर्ट्ज। ये आपका रहा एक्स किरण की फ्रीक्वेंसी। अब इसको देखिए 12.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फार्मूला होता है वो होता है लैम्डा इक्वल टू एच डिवाइड बाई एम इंटू वेलोसिटी। अब क्या क्या दिया है वो देखिए, दिया है न्यूट्रॉन की ऊर्जा। आपको जो ऊर्जा दिया है न्यूट्रॉन की ऊर्जा, गति करा तो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर दिया है 12.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसको जूल में जब बदलेंगे तो आपको हो जाएगा 12.8 इंटू 10 टू पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। तो ये इतने जूल के बराबर हो गया काइनेटिक एनर्जी। यहां पर ये मास है, वेलोसिटी है न्यूट्रॉन का, और ये प्लैंक कांस्टेंट है। हमको ना तो मास मालूम है, मास दिया रहेगा आपको न्यूट्रॉन का, वेलोसिटी नहीं मालूम है, वेलोसिटी के बदले ये दिया है काइनेटिक एनर्जी। तो आप इस फार्मूले को काइनेटिक एनर्जी के रूप में लिख सकते हैं, और ये फार्मूला इस तरह से बनता है, लैम्डा इक्वल टू एच और डिवाइड बाई अंडर रूट 2m कैपिटल के काइनेटिक, ये फार्मूला होता है। सबकी वैल्यू रखेंगे, एच की वैल्यू आपको दिया रहेगा 6.6 इंटू 10 टू पावर -34, ये होता है आपका प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू। अंडर रूट यम की वैल्यू, न्यूट्रॉन का मास दिया रहेगा तो 2 इंटू न्यूट्रॉन का मास 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 kg, और कैपिटल ए आपको दिया है इंटू 12.8 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। अब इसको आप हल करेंगे, ध्यान से देखिए 12.8 है। आप चाहें तो इसको 2 से अगर इसमें इसको पार्ट्स करेंगे, तो अगर इसको 128 कहें तो 2 गुणे 64 हो सकता है। 2 गुणे 64 इधर लाएंगे 2 का, तो ये 4 हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह देखिए लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 6.6 इंटू 10 टू पावर -34, और नीचे देखिए क्या बचेगा। इसको हमने 2 लिखा, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, इंटू 1.67 ऐसे ही छोड़ा। इसको लिख दिया हमने 2 इंटू 6.4, ये, और ये 1.6 है, इसको लिखा 1.6 इंटू, ये 10 टू पावर -19 है, ये 27 है, ये 6 है। इसमें से ये घटेगा, 6 घटेगा तो यहाँ -13 आएगा, और 27 में तो 10 टू पावर -40 हो जाएगा। तो 10 टू पावर -40
ये हो गया, और 1.67 ये आपका ये। इसको इस तरह से हल करके आप निकाल सकते हैं h का मान 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, और इसको ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, 2 वर्गमूल लेंगे 2 आ जाएगा। यहां ध्यान दीजिए ये 64 है, इसको हम कह सकते हैं 6.4 को 64, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 8 हो जाएगा। जब इसको 64 करेंगे तो ये यहाँ बढ़ जाएगा, -41 हो जाएगा। इसको हमने 16 कर दिया, 16 का हो जाएगा वर्गमूल 4, एक इसका भी बढ़ेगा तो ये -42 हो जाएगा। 42 का वर्गमूल लेंगे तो 10 के पावर आ जाएगा -21, और ये 1.67 का आप करोगे तो आ जाएगा 1.29। अब इसको आप हल कर लेंगे, ये -21 ऊपर जाएगा तो 34 हो जाएगा। ये जब हल करेंगे तो आपको आएगा लगभग 8.0 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर -7, ये आपका